चलिए मैं आपको उन शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिनका नाम है अनुदेवाचार्य महाराज। सबसे पहले महाराज जी आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले आप अपना जो सामान्य परिचय है वो दीजिएगा। आप सभी को नमस्कार। जय श्री नाथ जी महाराज की जय श्री कृष्णा। देखिए, मेरा नाम अनुदेवाचार्य है और मैं संस्कृत से आचार्य किया हुआ हूँ। मेरा गांव सीकर ज़िले में लक्ष्मणगढ़ नाम की जगह है, उसके पास में गांव है दीनवा जाटान, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ये हमारा सामान्य परिचय है, ये जिसको आप यूँ कहिए कि एक भौतिक परिचय है, क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि अपना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं वो केवल शिक्षा के ही बनाए हैं। जी जी। अब आपके जितने भी दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें थोड़ा सा एक शिक्षा के विषय पे ही बताऊंगा, क्योंकि आज की हमारी ये जो पॉडकास्ट है वो आपकी धर्म से संबंधित पहली पॉडकास्ट है। पहली पॉडकास्ट, बिल्कुल हमारी ये जो पहली पॉडकास्ट है धर्म से। और देख लिए मैंने इसको इसलिए भी जोड़ा है क्योंकि धर्म को लेके जो पाखंड हो रहे हैं उन पाखंड का खुलासा करेंगे। जब आप महाराज जी के आगे की जब आप शास्त्रार्थ सुनोगे ना, तब आपको हकीकत में पता चलेगा कि धर्म क्या है और पाखंड क्या है। यहाँ महाराज जी मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा सबसे पहले जी। देखिए, धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय जी। आजकल के समय बहुत सारे शास्त्र अपने महाराज भी हो रहे हैं, गुरु भी रहे हैं, बड़ेश्वर बाबा भी हैं। हाँ। तो धर्म के बारे में बहुत सारे, धर्म के प्रति एक पॉजिटिव सोच भी है लोगों की, एक नेगेटिव है। तो धर्म के बारे में थोड़ा सा एक छोटे वे में मुझे बताइए कि वाकई में धर्म क्या चीज है। देखो, धर्म के लिए जो शास्त्रों में कहा गया है, धार्यति इति धर्म है, जिसको धारण किया जा सके। अब धारण क्या करना है? धर्म की वैसे तो बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है, लेकिन इसकी जो सूक्ष्म व्याख्या है वो यही है, धार्यति इति धर्म है, जिसको आप धारण कर सके। अर्थात आप उसे कोई बोझ नहीं माने, उसमें आप अपने कोई विशेष नियम नहीं लगाएं। अगर आप स्वतंत्र होकर के उसको धारण करेंगे, जैसे मान लो कि आप बालाजी को मानते हैं, मैं नाथ जी को मानता हूँ, तो ये क्या है? हमने उनको धारण किया हुआ है, हमने उनको अपना स्थान दिया हुआ है, तो वो धर्म है। अब देखिए, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा। जैसे जैसे ये पॉडकास्ट हमारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको आनंद आएगा। और आनंद कैसे आएगा? देखिए, महाराज जी जो भी बात हमें बता रहे हैं, साथ में शास्त्र की जो भी बातें वो बता रहे हैं, उसको आपको समझा भी रहे हैं, उसका अर्थ भी आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो उससे अगर आप जुड़ोगे आगे, आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। देखिए, राजगुरु जी ने कभी ऐसी झूठी बातें नहीं की है, फेक बातें नहीं की हैं। वाकई में जो हमारा YouTube परिवार है, में उनको धर्म की जो सच्चाई है, इस धर्म को लेके क्या पाखंड किए जा रहे हैं, आगे मैं आपको हर एक स्टेप, भले हमारा पॉडकास्ट थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन वाकई में आप सीख जाओगे इसके बारे में। महाराज जी मुझे ये बताएगा, देखिए धर्म को लेके काफी सारे अंधविश्वास भी हो रखे हैं। जी। तो इस अंधविश्वास के बारे में भाई मैंने देखा है यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे जो बाबा ही है अपने नाम से, ये जो हमारा सनातन धर्म है, अपना जो भगवा जो कलर है, इस भगवा कलर पे दाग लग रहा है। देखो जिस तरह मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। हाँ। तो जो अंधविश्वास फैल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, भले ही उसका शब्द अंधविश्वास हो, कहीं ना कहीं उसमें विश्वास छिपा हुआ है। अच्छा। और इसकी अगर अपनी सामान्य भाषा में व्याख्या करें, विश्वास, तो उसमें पहला तो कहा कि अंध के अंदर भी विश्वास है और एक विष भी उसमें थोड़ा बहुत मिला हुआ है। अच्छा। विष का उसमें वास है, इसलिए वो अंधविश्वास बना। अर्थात आप उस मूल सत्ता को, उस मूल ईश्वर को या मूल शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो। जैसे मान लो कि अंधविश्वास के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दूंगा। दही में कीड़े होते हैं, दही में कीड़े पाए जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप इस चीज को नकार भी नहीं सकते कि भाई कीड़े नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब जिसने नहीं देखा उसने कहा कि मैं इसको नहीं मानता। साइंस भी कहती है, परंतु वही कीड़े, क्योंकि वही कीड़े हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब
इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने हिंसा की या आप मांसाहारी हो गए। वो आपकी शरीर की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति का कार्य कर रहे हैं वो। बिल्कुल। तो इसलिए अगर अंधविश्वास में कहीं कोई ऐसी चीज निकल के आ रही है तो उसको हम स्वीकार करेंगे। देखिए महाराज जी, यहाँ पे एक और मेरे दिमाग में ये सवाल खड़ा ही हो गया कि अंधविश्वास भी एक तरह का विश्वास है। विश्वास है। लेकिन जैसे मैंने कई बार देखा है बाबाओं को, मैं तो उनको ढोंगे बाबा कहूँगा। हालांकि देखिए मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जैसे कोई बाबा है नारियल से आग निकालता, क्या पॉसिबल है क्या नारियल से आग निकाली जा सकती है? देखिए आपकी बहुत सुंदर बात है कि नारियल को हमारे यहाँ पर श्रीफल नाम से संबोधन किया गया है। आपने कभी देखा होगा कि आप तिरुपति जाइए, आप महाकाल बाबा के जाइए, या आप जाइए सालासर धाम जाइए, वहाँ पर एक नारियल की प्रथा है। अब मनोविज्ञान और साइंस ये मानता है कि नारियल में एनर्जी को इकट्ठा करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। अच्छा, ये एक साइंस का विषय है। शायद हमारे जो धर्म है या जो हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने शायद इस बात को नहीं बताया, तभी आपके मन में ऐसा प्रश्न आया है। परंतु नारिकेल फल सम्मितम बचो भारवे है, भारवी एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं और उनकी जो वाणी है उसको नारियल के लिए माना गया है, क्योंकि नारियल है वो ऊपर से कड़वा होता है और अंदर से नरम होता है। तो उसके अंदर एक शक्ति होती है। प्राचीन समय में हमारे पास में कोई यंत्र तो थे नहीं, तो एक कंपास होता था, कंपास। बिल्कुल, दिशा सूचक के जी हाँ। उस यंत्र को आप कहीं भी रख दीजिए, जहां भी आपकी मन की इच्छा हो वहां पे, उसका जो एक सिरा है वो हमेशा नॉर्थ की ओर होगा। बिल्कुल, हाँ सही। वो नॉर्थ की तरफ क्यों होता है? कभी आपने देखा? नहीं देखा। कभी आपने सुना? क्योंकि नॉर्थ है वो क्या है, ऊर्जा का भंडार है, चुंबक तत्व है उसमें। चुंबक तत्व उसमें, हाँ। तो इसके लिए कालिदास जी ने कहा है, अस्तु तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज है। ये क्या है, एक ऐसी शक्ति का पुंज है हिमालय। और हमारे जो राष्ट्रगान इत्यादि है उसमें भी हिमालय का बहुत बड़ा वर्णन किया गया है, तो मैं विशेष रूप में नहीं जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से नारियल कार्य करता है। नारियल के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को आकृष्ट करने का विशेष गुण है। अब आप उसमें आग जला रहे हो, तो ये बात आप कोई सिद्धि के माध्यम से तो हो सकती है, अभी तक मैंने तो नहीं देखा। कहने का मतलब ये है कि नारियल से आग नहीं जलाई जा सकती, और जो जला रहे हैं वो पाखंड कर रहे हैं। देखिए ऐसा ही एक विषय आपके यहाँ पर झुंझुनू में राजगढ़ में कोई गांव है ऐसा, हाँ हुआ वहां पर आया था पहले। तो वहां पर कुछ साइंस के ही बिंदुओं का ही उसमें समावेश किया गया था कि उसमें कुछ ऐसा कोई केमिकल था सल्फर टाइप का। तो हो सकता है कि आजकल साइंस है वो बहुत आगे पहुंच चुकी है। बिल्कुल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी बच्चे भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कर रहे हैं। जब जो रासायनिक पदार्थ को मिलाते हैं उसमें आग लगती है जी। अभी जैसे पर्ची वाले बाबा जी, हाँ। बहुत सारे पर्ची वाले बाबा जी, हाँ। तो बणवेश्वर बाबा जी का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, जनता का उनमें विश्वास भी है। और मैंने भी देखा है, उनके पॉडकास्ट भी देखे हैं, सोशल मीडिया पे खूब वायरल है, बहुत जनता वहां जाते भी जी जी। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है, जो पर्चे निकालते हैं जी। तो वाकई में ये सही है कि गलत है? देखो ऐसा है कि ज्योतिष एक अलग विषय है और पर्ची एक अलग विषय है। अब जैसा कि अपन आपके माध्यम से ही जैसा आपने देखा है या सुना है, वही मैंने भी देखा है, मैंने सुना है। उनके सामने कोई व्यक्ति आता है, उससे पहले ही वो पर्ची निकाल करके रखते हैं। तो आप चलिए मेरे साथ में श्री हनुमान चालीसा में, वहाँ पर अष्ट सिद्धियों और नव निधियों का उल्लेख किया गया है। तो एक सिद्धि होती है, अब उसमें क्या है कि किसी के पास में सतोगुणी सिद्धि है, किसी के पास में रजोगुणी सिद्धि है और किसी के पास में तमोगुणी सिद्धि है। आज मैं बात करता हूँ हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, दादा गुरु हैं श्री सदानाथ जी महाराज, जो शेखावाटी अंचल के नहीं पूरे भारतवर्ष के संतों में नाम गिना जाता है जी। जैसा कि उनकी जब मैं रचनाएं पढ़ता हूँ तो उनसे अधिकतर आपके जो चौधरी समाज के जो बंधु हैं बहुत उनसे जुड़े हुए हैं, और उनकी रचनाओं में, उनकी कृतियों में, उनकी जीवनी में ऐसे ऐसे मैं उदाहरण देखता हूँ कि वहाँ पर
आपको कल्पना भी बाहर है आपकी।